गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस पढ़ रहे हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का नाम है और एक्सरसाइज 9.2 के हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक के क्वेश्चंस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 है द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ m एंड n टर्म्स ऑफ n ap। तो एक ap है तो उसके m और n टर्म की सम जो है उनकी रेशियो दी हुई है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं। लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड b be the common ratio of common difference of the A. According to question, sum of m terms is to sum of n terms is m square by n square। ये हमें गिवन है। फर्स्ट m टर्म्स की सम और n टर्म की सम की जो रेशियो है वो m square by n square है। m square is to n square। दिस इंप्लाइज सम का फार्मूला m by 2 2a plus m minus 1 into t n by 2 2a plus n minus 1 into t। ये डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इंप्लाई m by 2। This implies सिंपल इसको सॉल्व करना है। 2an क्रॉस मल्टीप्लाई है mn। सो इसको मैं उठाकर इधर लाऊंगा तो 2a कॉमन तो n माइनस n दिस इज इक्वल टू mn माइनस n, ये तो जाएगा माइनस एन एम प्लस एन डी इन सब में कॉमन है। सो एन माइनस एन माइनस 2a। सो दिस इंप्लाइज d is equal to हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है रेशियो ऑफ m टर्म इज फॉर्मूला जनरल टर्म का a प्लस n माइनस 1 into b अपॉन a प्लस n माइनस 1 into दिस इज a प्लस n माइनस 1 into 2 अपॉन a प्लस n माइनस 1 b की वैल्यू पुट कर दी। कॉमन डिफरेंस जो 2a के इक्वल आएगा। सो दिस इज a कॉमन 1 प्लस m माइनस 1 2m 2 into 1 अपॉन a 1 plus 2n minus 1। So this is 2n minus 1 upon 2n minus। यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था। उसने बोला था शो दैट द रेशियो ऑफ m and n term is 2m minus 1 upon 2n minus 1। Hence the result।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ an AP is 3n square plus 5n and its m term is 164, find the value of m। तो m की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 13 given five, so this implies s n minus 1 कितना होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस वगैरह निकालना है तो उसके लिए ये हो जाएगा 3 n minus 1 square plus 5 n minus, therefore n टर्म किसकी इक्वल होगी, देखें ये n minus 1 तक का सम है, Sn means 1 plus 2 plus 1 plus an minus 1 plus an, और Sn minus 1 का मतलब a1 plus a2 plus 1 plus an minus 1। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे Sn minus 1 वो किसके इक्वल आएगा, इसमें से इसको माइनस किया तो ये टर्म कैंसिल, तो an के इक्वल आता है। सो therefore an इक्वल टू दिस, an इसके इक्वल ही होता है। अब इनकी वैल्यू लगाओ, Sn कितना है 3n square plus 5 minus this is 3n square plus 1 minus 2n plus 5n minus 1, इसकी वैल्यू this is 3n square plus 5n minus 3n square minus 3 minus plus 6n minus 5n minus 1, इसको माइनस कर दो। So this implies an is equal to 6n plus 2, therefore am कितना होगा 6m plus 2, लेकिन हमें गिवन है but given am is 164, it means 6m plus 2 is equal to 164। This implies m is equal to 164 minus 2 by 6, और ये आ जाएगा 20। दिस इज आंसर। बिल्कुल सिंपल ये कंसेप्ट जो था यहाँ पर कि कैसे a n इसके इक्वल आता है, तो सम का भी मैंने समझाया। इन दोनों को जब माइनस करोगे आप, दोनों का माइनस करके क्या आना है, माइनस जब किया सो Sn minus Sn minus 1 ये सारी कैंसिल, तो a n के इक्वल, वही मैंने यूज किया। Sn का जनरल हमें फार्मूला दिया हुआ था वो मैंने यूज किया, तो जनरल टर्म मिल गई। तो जब an है तो ये a2 होगा तो 2 आएगा, a3 होगा 3 आएगा, am होगा तो m आएगा उसी से, लेकिन am हमें गिवन था तो मैंने उसकी वैल्यू यूज की, m फाइंड। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है insert 5 numbers between 8 and 26 such that the resulting sequence is an 8। let a1 a2 कितने नंबर बोला है, insert 5 numbers a1 a2 a3 a4 a5 be the 5 numbers such that a8 a1 a2 a3 a4 a5 and the last one is 26 are in AP। so here AP है तो फर्स्ट टर्म 8 and let D be the common difference, D be the common difference। also A7 कितना है, देखें पहली टर्म दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं, A7 is equal to 26, it means A plus 6D is equal to 26। एंड टर्म का फॉर्मूला लगाया
This implies A कितना था 8 plus 60 is 26. So this implies D is 26 minus 8 by 6. This is 26 8 in 3. So D भी मिल गया, बस हमें ये टर्म फाइंड करनी है। Therefore A1 कौन सी टर्म है? सेकेंड टर्म है, वो भी A plus D। A है 8 plus A2 A plus 2D 8 plus 2 40 A3 चौथी टर्म है A4 पांचवी टर्म है और A5 छठी टर्म है A plus 5 which are the required 5 numbers। तो ये नंबर हमने इस तरह से फाइंड कर दिए। ये था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 इस तरह की एग्जांपल भी है, आपकी बुक में सॉल्व है, वो भी उसको भी आप थोड़ा पढ़ लेना, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल टर्म का कंसेप्ट यूज करके कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो यूज करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 15 है, अरिथमेटिक मीन गिवन है, तो वहां पर एक अननोन n यूज हुआ है, तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है, हमें गिवन है। सो क्वेश्चन नंबर 15 गिवन an plus bn upon an minus 1 plus bn minus 1 is equal to a plus b by 2. This implies 2an plus 2bn is equal to a n plus ban minus 1 plus bn plus bn b an minus 1 plus b। ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इनको। So this implies 2an plus 2bn minus an minus abn minus 1 minus ban minus 1 minus bn equal to 0। हमें गिवन था ये अरिथमेटिक मीन है दो नंबर्स का a और b, तो अरिथमेटिक मीन ये होता है ना, तो उसके इक्वल किया मैंने इसको। अब देखें, this implies 2an minus an, this is an minus an minus 1b, उसके साथ ये टर्म लेंगे, फिर 2bn minus bn, so plus bn minus abn minus 1। दिस implies इन दोनों में an minus 1 कॉमन, तो a minus b प्लस इसमें bn minus 1 कॉमन और माइनस भी कॉमन निकाल दो तो a minus b। दिस implies a minus b कॉमन, so a n minus 1 minus b n minus 1 equal to 0। लेकिन a और b तो इक्वल नहीं है, a is not equal to b, this implies a minus b not equal to 0, तो therefore this implies a n minus 1 minus b n minus 1 is equal to 0। रीजन ये है because a और b डिस्टिंक्ट है तो a minus b 0 नहीं होगा। This implies a n minus 1 is equal to b n minus 1। This implies a n minus 1 upon b n minus 1 is equal to 1। This implies a upon b n minus 1 is equal to a upon b raised to power 0, any number raised to power 0 is। और आपको पता है कि b a और b जो है वो नॉन जीरो होते हैं जीपी में, तो n minus 1 कितना होगा 0, n।
ये था क्वेश्चन नंबर 50। इसमें एन फाइंड करना। क्वेश्चन नंबर 16, between 1 and 31 m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP and the ratio of 7th and m minus 1 number is 5:9. Find the value of it. ये क्वेश्चन नंबर 14 की तरह है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, तो आप ये प्रैक्टिस करिए। जैसे उसमें टर्म इंसर्ट की गई, यहाँ भी टर्म इंसर्ट की गई है, वहाँ m टर्म गिवन थी या कुछ टर्म आपको गिवन थी, लास्ट टर्म गिवन थी, यहाँ रेशियो गिवन है, उस रेशियो से आप m फाइंड कर लोगे। आप ट्राई करें इसको, अगर नहीं हुआ तो फिर मुझे बताएं। क्वेश्चन नंबर 17, a man starts repaying a loan as first installment of ₹100। लोन रीपे करना स्टार्ट करते हैं तो पहली इंस्टॉलमेंट देते हैं ₹100। तो इस फर्स्ट टर्म इस एपी की 100 आई। If he increases the installment by 5 every month, हर महीने 5 रुपए बढ़ाता जाएगा। So, what amount will he pay in the 30th installment? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। So, the given sequence is an AP with A is equal to 100 and B is equal to 5। आप यहाँ लिख सकते हो ये सीक्वेंस। पहली किस्त जो है, पहली लोन की इंस्टॉलमेंट ₹100 है, उसके बाद 5 रुपीस बढ़ाते जाता है वो पर्सन, तो इट मींस ये सीक्वेंस बनेगी। तो इसमें फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस 5। हमें फाइंड करना है कि 13th इंस्टॉलमेंट कितनी पे करता है वो। सो देयरफॉर A30 is equal to A plus 30 minus 1 into D. This is 100 plus 29 into 5. This is 245. Hence 30th installment is equal to ₹245. Check. Last question AP का। Question number 18. Question number 18 है the difference between any two consecutive interior angle of a polygon। एक पॉलीगन है, so उससे पहले मैं आपको एक नोट बता दूं। एक कन्वेक्स पॉलीगन हो, कन्वेक्स में जिसमें इंटीरियर एंगल 180 से छोटा होगा, 180 डिग्री से छोटा होगा, उसकी अगर n साइड्स हो तो उसमें सम जो है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन अ पॉलीगन ऑफ n साइड्स इज इक्वल टू, ये आपने 9th क्लास में या 10th में जब ट्राइंगल्स पढ़ी हम वहां ये चीज आपने पढ़ी हुई है, वो होता है n-2 into 180। जैसे ट्राइंगल है, ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं ट्राइंगल की, तो उसमें सम कितना होता है 3 - 2 into 180 मींस 180। फिर क्वाड्रिलेटर में 4 साइडें होती हैं, तो सम कितना होता है 4 into 2 into 180 मींस 2 into 180 डिग्री मींस 360 डिग्री। आपको 180 360 तो याद रह जाता है। जर्नल में कोई भी कन्वेक्स पॉलीगन है, उसमें n साइड्स हैं, तो उसमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होगा, तो जर्नल फार्मूला ये है, ये फार्मूला नोट कर लेना, ठीक है। सो हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। सो उसकी साइड्स हमें बोल रहा है, तो लेट n बी द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। Then sum of its interior angles is equal to n
n माइनस 2 इंटू इसको फर्स्ट करते हैं। इस केस में जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो सबसे छोटा हमें पाया गया कि 120 डिग्री है। Here the interior angles form an AP with A is equal to 120 degree and D is equal to 5. Therefore, sum of interior angles SN is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into b. AP में तो यही फार्मूला होता है। So this is equal to n by 2 into 120 degree plus n minus 1 into 5. So this is n by 2 240 plus 5n minus 5 n by 2 5n plus 2 35 इसको रखें सेकंड। ये भी उसी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम है, ये भी उसी पॉलीगन के, ये ज्योमेट्री से आपको पता है, ये इस एपी से आपको पता चला, तो ये दोनों इक्वल है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। From equation first and second we get 180n minus 360 is equal to n by 2 5n plus 235। ठीक है, दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम था, इक्वल हो गया। सो दिस इज 360n minus 720 is equal to 5n square plus 235n. This implies 5n square plus 235n minus 360n plus 720 is equal to 0. Or 5n square plus minus 155 n plus 720 is equal to 0। इसमें से 5 हम कॉमन निकाल देते हैं, तो ये बचा n स्क्वायर माइनस 25n plus 144 is equal to 0। So this implies n square minus 25n plus 144 equal to, फैक्टराइज करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, आपको फैक्टराइजेशन करना आता है इसका। So n minus 16 n minus 9 is equal to 0। So this implies n is equal to 9 और n is equal to 16। So दोनों आंसर हो सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं जब अगर 16 बहुत ज्यादा साइड्स हो गई उस पे चेक करते हैं, बट एट n is equal to 16 सम कितना हो जाएगा? सम छोड़े, लास्ट एंगल वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। सो दिस इज, a कितना था 120 प्लस n कितना है 16 माइनस 1, d कितना था, d था इसमें 5। So this is 120 degree plus 15 into 5 degree, this is 195 degree greater than 180 degree, which is not possible। कन्वेक्स पॉलीगन में कोई भी इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता है। Therefore n is equal to 9। This is your answer। और इसके साथ
आपका जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन टॉपिक है वो खत्म हो गया। एक क्वेश्चन टोटल मैंने आपको एक्सरसाइज दी है, वो क्वेश्चन आप देखें आपसे हुआ ठीक है, नहीं तो वो कल करेंगे, और कल से मैं आपको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जो है वो पढ़ाना शुरू करूंगा। आज के लिए इतना काफी, थैंक यू।